हर हर महादेव साथियों, आप सभी का मेरे चैनल व्यू जिंदगी में तहे दिल से स्वागत है। आप सुन रहे हैं अर्चना वर्मा की लिखी हुई कहानी तेरे संग यारा का 58 भाग। जितना प्यार आप लोगों ने तेरे संग यारा और वफा हम करेंगे को दिया है, उम्मीद करती हूँ कि एक नई कहानी जो कुछ दिन पहले से शुरू की है जिंदगी लव यू जिंदगी उसको भी देंगे। वो कहानी ई बुक फॉर्म में लाखों लोगों के द्वारा पहले ही पसंद की जा चुकी है। मेरे प्रोफाइल की टॉप 10 कहानियों में से एक है और अब इसका ऑडियो फॉर्म आया है जो कि आपको मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। चलिए अब चलते हैं तेरे संग यारा के भाग में। शाम को मिस्टर अभिनव सिंह राजपूत ऑफिस से आकर हाल में लगे हुए सोफे पर निढाल से बैठे थे। उनके एक हाथ में उनका फ़ोन था और दूसरे हाथ को उन्होंने अपने आंखों पर रखा था। तभी उनकी पत्नी सुप्रिया जी वहां पर आए। कब आए आप? अभिनव जी को वहां बैठे हुए देखकर उन्होंने पूछा। अभिनव जी ने कुछ जवाब नहीं दिया। उनकी कंडीशन देखकर साफ पता चल रहा था कि वह किसी गहरी चिंता में डूबे हुए हैं। सुप्रिया जी ने धीरे से उनके कंधे पर हाथ रखा। अभिनव जी ने अपनी सोचों का सिलसिला तोड़ते हुए उनकी तरफ देखा। क्या हुआ? इस तरह से क्यों देख रहे हैं? कोई प्रॉब्लम है क्या? सुप्रिया जी ने पूछा। अभिनव जी ने इनकार में सर हिला दिया। तब कुछ सोच रहे हैं क्या आप? सुप्रिया जी उनके पास सोफे पर बैठते हुए बोली। अभिनव जी ने धीरे से हाँ में सर हिला दिया। पलक के बारे में सोच रहा हूँ। अब पलक के बारे में क्या सोचना है? मैं तो कहती हूँ कि उसे चुपचाप घर लेकर आइए। सुप्रिया जी के इस डिमांड पर अभिनव सिंह राजपूत ने कुछ चौंकते हुए उनकी तरफ देखा। आपको क्या लगता है इस तरह से पलक को घर से निकालने के बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है और सोसाइटी कोई बात नहीं बना रही? मतलब? मेरी बात का मतलब आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। सोसाइटी का काम है बातें बनाना और वह किसी तरह से ही बना रही है। जब परीक्षित ने पलक को छोड़ा था और पलक हमारे साथ थी तब सोसाइटी के लोग यही कहते थे कि हमारी बेटी तो गलत है और उसका साथ देकर हम गलत कर रहे हैं। माता पिता का क्या फर्ज होता है? बच्चों को सही गलत समझना या फिर उनके गलत में उनके साथ देना। फिर जब आपने पलक को घर से निकला था तब भी वो बातें बना रही थी कि हमें अपनी बेटी पर विश्वास नहीं है। इसका मतलब है कि हमारी बेटी गलत है। और अभी भी जब मुस्कान के साथ ऐसा हादसा हुआ है तब भी सब जगह यही बातें चल रही हैं कि किसी और को ना सही हमें तो उसका साथ देना चाहिए था ना। बच्चे तो गलती करते हैं पर माता पिता का फर्ज क्या होता है? सुप्रिया जी की बात सुनकर अभिनव जी ने अफसोस से सर हिला दिया। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। बात सही है तुम्हारी। सोसाइटी वाले किसी तरह से जीने नहीं देते। अभिनव जी बोले। तो फिर उनके बोलने के कारण हम जीना तो नहीं छोड़ सकते ना। मुझे तो आपका पहला फैसला ही सही नहीं लगा था पर अभी भी समय है। प्लीज़ मेरी बात मान लीजिए। पलक और मुस्कान को घर ले आइए। इस तरह से उनका वहाँ रहना सेफ नहीं है। आज तो मुस्कान के साथ ये हादसा हुआ है पर आपने सोचा है कि अगर कोई हादसा हमारी बेटी के साथ हो जाए तो हम क्या करेंगे? सुप्रिया जी के सवाल पर अभिनव जी का दिल दहल उठा। भगवान न करे ऐसा मत बोलो सुप्रिया। क्यों ना बोलूं? मुस्कान तो बच्ची है पर हमारी पलक बच्ची नहीं है। बच्चे तो समय के साथ भूल जाते हैं या फिर मुस्कान को संभालने के लिए पलक है पर पलक को वहां पर संभालने वाला कौन है? आपके कारण मैं भी वहां नहीं जा पाती। मेरा दिल खुद इस चीज के लिए गवाही नहीं देता। मैंने पलक के आंखों में सच्चाई देखी है और इसी सच्चाई की वजह से मेरा दिल परीक्षित के भेजे हुए डॉक्यूमेंट पर भरोसा करने का तैयार नहीं होता। और एक माँ का दिल कभी गलत नहीं कह सकता। मेरी बेटी गलत नहीं है। मुझे तो लगता है कि उसके साथ गलत हुआ है। सुप्रिया जी ने अभिनव जी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा। जानता हूँ और तुम्हारी बात भी समझता हूँ, पर दुनिया को अपनी बात समझने का मेरे पास कोई सबूत नहीं है। अभिनव जी ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। मतलब कि आपको भी ऐसा लगता है कि हमारी पलक के साथ ही गलत हुआ है? सुप्रिया जी ने एक अविश्वास से भरी नज़र अपने पति पर डालते हुए पूछा।
अभिनव जी ने हाँ में सिर हिला दिया। जिस चीज को हम केवल वारदातों में सुनते थे, साजिशों में सुनते थे, टीवी पर देखे थे, मुझे लगता है कि मेरी बेटी ऐसे ही किसी साजिश का शिकार हुई है, लेकिन अफसोस मेरे पास उसे बेगुनाह साबित करने का कोई सबूत नहीं है। अभिनव जी थके थके बोले, क्या जिनके पास कोई सबूत नहीं होता वह लोग सच्चे नहीं होते? सुप्रिया जी ने पूछा। समाज दिल की सच्चाई कहाँ देखता है सुप्रिया जी? उसे तो सबूत चाहिए होता है। किस किस को सबूत देते फिरेंगे आप? यहाँ तो लोगों ने माता सीता के चरित्र पर विश्वास नहीं किया, तो हम तो इंसान हैं, पर हमें तो अपनी बेटी पर भरोसा होना चाहिए था, या आपको भी उसे पर भरोसा नहीं है? सुप्रिया जी के सवाल पर अचानक से उन्हें पलक की कही हुई बात याद आ गई। जो पुरुष स्त्री के चरित्र पर उंगली उठाता है, अंत में खाली हाथ रह जाता है। एक बार मेरे हाथ वह इंसान लग जाए ना, तो मैं उसे अपने हाथों से गोली। उस दिन एक बाप को अपनी बेटी के मुजरिम को सजा देने से कोई नहीं रोक सकेगा, ना ही कानून न ही समाज। अपने खाली हाथों को देखते हुए मिस्टर अभिनव सिंह राजपूत अपने मन में खुद से एक वादा कर रहे थे। भरे बाजार से खाली हाथ आया हूँ, अब कुछ खरीदने की ख्वाहिश नहीं। दिल तो कहता है कि हर एक चीज खरीद लूं, पर इस हथेली पर से अब फरमाइशों की पोटली उठाने वाली नहीं। इस तरह से खाली हाथों को देखने से कुछ नहीं होगा, अगर इन हाथों की मजबूती चाहिए ना। अपनी बेटी का हाथ थाम लीजिए, उसे अपने प्यार का और अपने साथ होने का भरोसा दीजिए। मेरी बात मानिए, अभी भी समय है। पलक और मुस्कान को घर वापस बुला लीजिए। अभिनव सिंह राजपूत को कुछ नर्म देखकर सुप्रिया जी ने अपने दिल की बात कह दी थी, लेकिन उनके दिल में धक धक सी मची हुई थी कि कहीं गुस्से में आकर अभिनव जी अपने छोटे बेटे अभिलाष की तरह उन्हें भी घर से बाहर न निकाल दे। अभी क्या होगा अभिनव जी का जवाब जानने के लिए बने रहे अगले भाग तक। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यही YouTube पर मिलते रहिए। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले भाग के साथ। हर हर महादेव।